गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बोलो। मैं अनिल कुमार, आपका शिक्षक साथी, सम्मेलन विद्यालय बिजलीघर से। आज शनिवार की गतिविधि में हम भारतीय नक्शे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम नक्शे में भारत के 14 राज्यों के जो सीमावर्ती राज्य हैं, जिनसे भारत के शुरू से उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर चल रहे हैं हम, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो 14 राज्य पड़ते हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं वो हम बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे नीचे के दक्षिण भारत के और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कि कौन सा राज्य किसके साथ सीमा बनाता है। ठीक है, सीमा बनाने का मतलब होता है किस राज्य की बगल में कौन सा राज्य है। तो सारे बच्चे नक्शे पे फोकस करेंगे। हम मुंबई और छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक पढ़ा दिया था। अब हम आते हैं तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। ये भारत का 29वां राज्य बना था बच्चों। कौन सा? 29वां। लेकिन 29वां राज्य बना तो सही, लेकिन पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने एक राज्य का दर्जा समाप्त कर दिए करके उसको संघ शासित प्रदेश बना दिया। उसका नाम है जम्मू कश्मीर। तो फिर हमारे भारत के राज्य हो गए 28। कितने हो गए? और संघ शासित प्रदेश 7 थे, 2 संघ शासित प्रदेश बढ़ गए, तो संघ शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। तो 9 संघ शासित प्रदेश और 28 राज्यों के समूह को मिलाकर हमारा भारत देश बनता है। ठीक है, तो अब हम तेलंगाना के पड़ोसी राज्य देखेंगे कि तेलंगाना के पड़ोस में कौन कौन है। सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़। देखो, पड़ोस का मतलब होता है कि इस लाइन के साथ कौन कौन सी लाइनें जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ जुड़ रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा जुड़ रहा है उड़ीसा। उड़ीसा की बात जुड़ रहा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बस इतने ही थे। 1 2 3 4 5 तेलंगाना बनाता है 5 राज्यों के साथ सीमा। ठीक है, अब पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एक ऐसा राज्य जो सबसे अधिक सीमाओं के साथ, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा था? हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस 9 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं और हम उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। यूपी में ही तो रहते हैं हम। यस सर। उत्तर प्रदेश कई मायनों में अलग है। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। जनसंख्या अधिक है तो लोकसभा की सीटें भी अधिक होंगी, ऑब्वियसली सी बात है। और सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है और इसमें से कटकर एक राज्य बना है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? वेरी गुड, उत्तराखंड। चलिए, तेलंगाना के बाद आते हैं हम कर्नाटक का। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक सीमा बनाता है पहले तो तेलंगाना से ही, महाराष्ट्र, गोवा और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 कर्नाटक भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 6। हाँ, ध्यान रखिए, गिन लीजिए आप, कोई बात नहीं। इनमें मैं छोटे छोटे जो क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ तुम्हें, उनसे बाद में पूछूंगा, तो स्पेशली ध्यान से सुनते जाएं प्रश्नों को। और अगर तुम्हें लिखने से याद नहीं होते, सुनने से याद ना हो, तो तुरंत लिख लिया करो कि सर ने क्या क्वेश्चन बताया था। तो हम बता रहे हैं कर्नाटक राज्य जो है कई मायनों में विशेष है। इसकी राजधानी है बेंगलुरु, जिसको भारत का IT सिटी बोलते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आता है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में IT कंपनियां ज़्यादा हैं और सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर में जो चिप लगती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर ज़्यादा, IT सिटी है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिटी है। तकनीकी के मामले में विदेशों को टक्कर देने वाला राज्य है कर्नाटक और उसकी राजधानी बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में अधिक कंप्यूटर होने के कारण बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और तकनीकी इक्विपमेंट्स या तकनीकी उपकरण अधिक हैं, इसलिए वहाँ पर सिलिकॉन का अधिक इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन की चिप्स बनी होती हैं, इसलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली या IT सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। कौन सा? IT सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। अब आते हैं हम तमिलनाडु पर। देखो बच्चों, तमिलनाडु दक्षिण भारत का आखिरी राज्य है, लास्ट। इसका एक हिस्सा होता है कन्याकुमारी, केरल में उसे। तमिलनाडु किस किस के साथ सीमा बनाता है? पहले तमिलनाडु का अर्थ समझ लीजिए। तमिलनाडु, तमिल माने तमिल
जाति के लोग, और नाडु माने जमीन, दो शब्दों से मिलकर बना है तमिल और नाडु। तमिल ऐसी जमीन जहाँ पे तमिल लोग रहते हैं। अब तमिल एक भाषा होती है, ठीक है ना, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो ये भाषाएं होती हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और यहाँ पर एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनकी तस्वीर हमारे पास है, इधर देखिए। ये है हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप में इनका जन्म हुआ था। अब हम क्योंकि सीमाओं की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए तमिलनाडु सीमा बनाएगा आंध्र प्रदेश के साथ, बेंगलुरु के साथ, केरल के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और इसके पूर्व दिशा में स्थित है बंगाल की खाड़ी। क्या है? देखो ये हिस्सा जो दिख रहा है बच्चों आपको नीला नीला, ये पानी है। क्या है? पानी। ये नीला जो दिख रहा है पानी है। समुद्र नीला ही होता है देखने में, ठीक है। और समुद्र नीला क्यों होता है, ये विज्ञान की एक घटना है। क्या है? तो बंगाल की खाड़ी समुद्र जो है यहाँ तक आता है, साउथ तक, और इधर है हिंद महासागर और नीचे अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी शायद यहाँ तक ही है, ये अरब सागर का एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु कई मायनों में विशेष है। यहाँ पर हमारे भारत के महान राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और रामेश्वरम द्वीप में एक धनुषकोडी गांव है, ये वाला कोना जो है यहाँ पे, ये समुद्र का इलाका है, और यहाँ पे धनुषकोडी नाम का गांव है। धनुषकोडी, कौन सा? धनुषकोडी। वहीं पर हमारे कलाम साहब का जन्म हुआ था, और वो देश के सबसे महान राष्ट्रपति कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कई मिसाइल बनाई, और मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं, ठीक है। अब अगले राज्य में देखेंगे हम, ये केरल। देखो अक्सर बच्चों को केरल का नाम याद नहीं होता, तो करेला याद कर लेंगे तो केरल याद हो जाएगा। देखो ये करेले जैसा, ये लंबा लंबा दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो केरल और करेला, ठीक है। केरल जो है आध्यात्मिक दृष्टि से और मसालों की दृष्टि से, काजू की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक गर्म मसाले पैदा होते हैं, ठीक है। इस एरिया में, यहाँ से दक्षिण के एरिया में, यहाँ पर पूर्वी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, और यहाँ पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ मिलती हैं वहाँ पे नीलगिरी माउंटेन्स हैं। कौन सी है? और केरल में पाई जाती हैं इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी? इलायची की पहाड़ियाँ। अब इलायची की पहाड़ियों से मतलब ये ना कि वो इलायची की बनी हुई है, वहाँ पर इलायची के, बड़ी इलायची के पेड़ पाए जाते हैं उन पहाड़ियों के आसपास जो खेती होती है वहाँ पर। और केरल को भगवान का स्वयं का घर कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री। अगर ईश्वर कोई है और वो अगर कहीं रहना चाहते तो वो केरल में ही रहते। कहाँ रहते? केरल बहुत ही हरा भरा, समुद्र के किनारे, हिंद महासागर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है। और बहुत छोटा होने के कारण यहाँ के लोग जो हैं वो केरल से लगभग 2 घंटे की यात्रा करके बेंगलुरु में जॉब करने जाते हैं, कर्नाटक में, क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ कम हैं। लेकिन केरल साक्षरता के मामले में सबसे अधिक है। 100 में से 99 लोग या 98 लोग पढ़े हुए होते हैं। साक्षरता का मतलब होता है बच्चों कितने लोग पढ़े हुए हैं। साक्षर माने अक्षर कितने सीखे हुए हैं, यानी पढ़े लिखे लोग कितने हैं। भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है वो केरल ही है, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता केरल में और सबसे कम साक्षरता बिहार, ठीक है। केरल के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट होते हैं। और केरल को भगवान का स्वयं का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और केरल को कैसे पहचानेंगे? करेला देख लो और केरल देख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने ये अपने सभी राज्य दक्षिण के खत्म कर दिए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों की अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं यहाँ से शुरू होता है। ये है चिकन नेक, ये गर्दन दिख रही है, ये मुर्गे की जो गर्दन होती है वैसी आकृति बनती है, ये पतली पतली दिख रही है ये, तो इसको हम चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन नेक। और ये पश्चिमी बंगाल जो है आपका, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ आ जाता है। यहाँ पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है जिसको बोलते हैं न्यू जलपाईगुड़ी।
न्यू जलपाईगुड़ी। और यहीं पे एक बड़ा ही सुंदर शहर है जिसका नाम है दार्जिलिंग। क्या है? वहाँ चाय बनती है, पहाड़ों की वादियाँ, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और बहुत तीखे ढलान। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल जो है दार्जिलिंग तक है, यहाँ तक, और यहाँ भी वेस्ट बंगाल फैला हुआ है। देखो ये यहाँ पे आके पतला हो गया, फिर यहाँ फैल गया। ये वाला एरिया जो है ये है चिकन नेक। कौन सा है? यहाँ से हमारे पूर्वोत्तर राज्य स्टार्ट हो जाते हैं। देखो ये 7 सिस्टर्स, क्या कहते हैं ना? आइए देखें गिने 7 है कि नहीं। देखो 1 2 1 हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, अगरतला 6 और मेघालय 7। तो ये 7 राज्य जो हैं बच्चों, ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे 7 बहनें हैं ना, तो अगर ये पूछा जाए कि 7 बहनें राज्य किसे कहते हैं, तो यही आएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि देखो यहाँ तो काफी जगह है, इस एरिया में ये मैदानी भाग है। भारत का कैसा भाग है? मैदानी। और ये वाला भाग है पहाड़ी भाग, यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं। तो ये देखो, ये अब देखो हम देखेंगे इसको, त्रिपुरा कितना छोटा त्रिपुरा, और यूपी देखो ये कितना बड़ा यूपी है। तो इतने छोटे को आखिर राज्य बनाने की नौबत क्यों पड़ी? इसको जिला बना देते। हाँ बिल्कुल सही जवाब। पहाड़ों के बीच में 4 पहाड़ हैं, उनके बीच में घर बने हुए हैं, फिर 4 पहाड़ हैं, फिर घर बने हुए हैं। तो उस जगह को पूरा राज्य ही बना दिया है। राज्य बनने से ये होता है कि उस जगह का विकास सही होता है। विकास का मतलब ये है कि वहाँ सारी सुविधाएं होंगी, वहाँ का मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा और डीएम होंगे, तमाम अधिकारी होंगे, और वो उस पूरे हिस्से को हर तरीके से समृद्ध रखेंगे और विकसित रखेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये हमने दक्षिण भारत के पड़ोसी राज्यों के विषय में समझाया था, और कौन सा राज्य किस लिए महत्वपूर्ण है ये भी समझाया था। हाँ, गोवा रह गया अपना छोटा राज्य, ये दिख नहीं रहा, इतना छोटा बेचारा दिख भी नहीं रहा। गोवा देखो, ये जो बिंदी सी है ये है गोवा। क्या है? गोवा केवल 2 ही राज्यों के साथ सीमा बनाता है, महाराष्ट्र और बेंगलुरु। महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ गोवा जो है सीमा बनाता है, और भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत के 3 छोटे राज्य हैं जिनका फॉर्मूला गोस्त। क्या है? गो से गोवा, स से सिक्किम और त से त्रिपुरा। देखो गोवा, इसके बाद बड़ा है सिक्किम, भाई साहब ये रे, और इनसे छोटे हैं ये। देखो यहाँ से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तो ये छोटा, ये थोड़ा बड़ा और ये और बड़ा। तो ये छोटे से बड़े क्रम में है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। क्या है? ठीक है मेरे शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में आपने ये भारत के, दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में समझा है। उम्मीद है अच्छे से आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे एसएसटी, और ऐसे ही मेहनत से पढ़ाते रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।